रमो रमो सिद्ध साहूणम्। यह पाठ है अभक्ष्य। अभक्ष्य किसे कहते हैं? तो जो पदार्थ सेवन करने योग्य नहीं होते उसे अभक्ष्य कहते हैं। अभक्ष्य के 5 भेद होते हैं। पहला, त्रस हिंसा कारक अभक्ष्य। दूसरा, बहु स्थावर हिंसा कारक अभक्ष्य। तीसरा, प्रमाद कारक अभक्ष्य। चौथा, अनिष्ट कारक अभक्ष्य। और 5वां, अनुपसेव्य अभक्ष्य। यह जो अभक्ष्य हैं यह खाने योग्य नहीं है। सर्वप्रथम जो पहला भेद बनता है, त्रस हिंसा कारक अभक्ष्य। जिस पदार्थ के सेवन करने से त्रस जीवों का घात होता है वह त्रस हिंसा कारक अभक्ष्य कहलाते हैं। जैसे कि मद्य अर्थात शराब, मांस, मधु, पंच उदंबर फल, जो फल सड़ जाते हैं वो, अमर्यादित यानी 24 घंटे के बाद का अचार, पापड़, ये सब जितने भी हैं ये त्रस हिंसा कारक अभक्ष्य हैं। अब जो अमर्यादित 6-6 महीने का, 2-2 महीने का अचार बरनियों में रखकर और खा रहे हैं या मुरब्बा खा रहे हैं, वे विचार करें कि वो क्या कर रहे हैं। त्रस हिंसा कारक अभक्ष्य का सेवन कर रहे हैं। दूसरा जो भेद बनता है, बहु स्थावर हिंसा कारक अभक्ष्य। तो जिन पदार्थों के सेवन करने से बहुत से स्थावर जीवों का घात होता है वे बहु स्थावर हिंसा कारक अभक्ष्य कहलाते हैं। जिसमें फल अल्प हो और जीव घात बहुत होता है वे बहु स्थावर हिंसा कारक अभक्ष्य कहलाते हैं। जैसे कि आलू, मूली, गाजर, लहसुन, अदरक, शकरकंद, ये सब, इन सब में त्रस जीवों का घात होता है। अब विचार करें कि जो आलू सेवन कर रहे हैं, मूली, गाजर, लहसुन, अदरक सेवन कर रहे हैं, उनका कितना धर्म का पालन हो रहा है। वे भक्ष्य खा रहे हैं कि अभक्ष्य खा रहे हैं। तीसरा जो भेद बनता है वह है प्रमाद कारक अभक्ष्य। जिन पदार्थों के सेवन करने से प्रमाद या विकार भाव उत्पन्न हो वे प्रमाद कारक अभक्ष्य कहलाते हैं। जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, चिलम, तंबाकू, हुक्का पीना, गांजा, शराब, अफीम, जितनी भी नशीले वस्तुएं हैं, इन चीज़ों के सेवन करने से प्रमाद बढ़ता है, इसलिए इन्हें प्रमाद कारक अभक्ष्य कहा गया है। इसके बाद जो भेद बनता है, अनिष्ट कारक अभक्ष्य। जो पदार्थ भक्ष्य होने पर भी पथ्य अर्थात हितकर नहीं होता उसे अनिष्ट कारक अभक्ष्य कहते हैं। जैसे कि किसी को खांसी आ रही है तो खांसी रोग वाले के लिए मिठाई खाना, किसी को बुखार है तो बुखार वाले के लिए हलवा सेवन करना, किसी को जुकाम है तो जुकाम वाले के लिए ठंडी वस्तु सेवन करना हितकर नहीं है, अर्थात यह अनिष्ट कारक अभक्ष्य है। 5वां जो भेद बनता है वह कहलाता है अनुपसेव्य अभक्ष्य। अर्थात जो पदार्थ कभी भी सेवन करने योग्य नहीं हो वे कहलाते हैं अनुपसेव्य अभक्ष्य। और जिसमें समाज या धर्म वाले भी उसको बुरा समझते हैं। जैसे कि गोबर, गोमूत्र, लार, कफ, रज, वीर्य, मवाद,
मनुष्य या तिर्यंच के शरीर से उत्पन्न कोई मल है, तो यह सब पदार्थ अनुपसेव्य अभक्ष्य के अंतर्गत में आते हैं। और भी अभक्ष्य पदार्थों के जो नाम होते हैं, तो 22 प्रकार के अभक्ष्य पदार्थों के नाम हैं। ओला, घोल बड़ा। घोल बड़ा मतलब ये होता है कि चना, मूंग, उड़द आदि पदार्थों के दलने पर बराबर बराबर 2 टुकड़े हो जाते हैं। उनके साथ में दही या छाछ से कड़ी बनाकर खाना, रायता बनाकर खाना, खिचड़ी में दही मिलाकर खाने से द्विदल होता है। ऐसे द्विदल के मुख में जाने से जीव में लार के संयोग से समूचन त्रस जीव की उत्पत्ति हो जाती है, जिससे महाहिंसा का पाप लगता है। घोल बड़ा अभक्ष्य है। इसका निशी भोजन अभक्ष्य है, रात्रि भोजन। बहुबीजा, बहुबीजा जिस फल में बीजों के रहने के लिए अलग अलग स्थान नहीं होता, अर्थात जिसमें दल के भीतर बीजों का घर नहीं होता, जैसे कि बैंगन आदि। इसके बाद संधान यानी अचार। अब सोच लें, जो रसना इंद्री के लोलुपी अचार सेवन कर रहे हैं, उसे 22 अभक्ष्यों में गिना गया है। इसको आपको त्याग करना होगा। बड़, पीपल, ऊमर, कठूमर, पाकर या फिर कोई अजान फल है जिसे हम पहचानते नहीं हैं, वो भी अभक्ष्य है। कंदमूल, जमीन के अंदर पैदा होने वाली वस्तुएं। कंदमूल, फिर से सुने, ध्यान से सुने, क्योंकि जैनों के यहाँ अधिकतर ये सामग्री बहुत तीव्रता से सेवन की जा रही है। कंदमूल अभक्ष्य है। जमीन के अंदर पैदा होने वाली वस्तुएं जैसे आलू, अदरक आदि। इसके माटी, विष, आमिष, आमिष से ग्रहण करना है मांस, मधु, मक्खन, मदिरापान, जो तुच्छ फल है, अर्थात जिस फल में बीज नहीं आ पाए या जो बहुत छोटा है परंतु बढ़ सकता है। तुषार, बर्फ और चलित रस जिसका स्वाद बिगड़ गया है, अर्थात जिसमें खटास या दुर्गंध आ गई हो, यह अभक्ष्य है। एक बार इसका पूरा श्लोक सुने, समझे। ओला, घोल बड़ा, निशी भोजन, बहुबीजा, बैंगन, संधान, बड़, पीपल, ऊमर, कठुमर, पाकर, फल या होए अजान, कंदमूल, माटी, विष, आमिष, मधु, मक्खन, अरु मदिरा पान, फल अति तुच्छ, तुषार, चलित रस, ये 22 अभक्ष्य बखान। अब सोचें, ये 22 अभक्ष्य हैं, तो इस अभक्ष्य पाठ से हमको यह शिक्षा लेना है कि ये जो 22 प्रकार के अभक्ष्य हैं और जो ऊपर हमने 5 प्रकार के अभक्ष्य समझे, तो ये सभी त्याज्य हैं, त्यागने योग्य हैं। इसलिए अपने जीवन से इन अभक्ष्यों को बाहर करें। आदि जिणिंदम जयदु जयदु।